द्वारिका। द्वारिका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारिका में ही किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारिका उस जमाने में भारतवर्ष की राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामलों में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। आज भी द्वारिका की बड़ी महिमा है। ये 4 धामों और 7 पुरियों में एक पुरी है। इसकी सुंदरता अवर्णनीय है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और इसके किनारों को इस तरह धोती हैं जैसे इसके पैर पखार रही हों। द्वारिका एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा 4 दीवारी में बंद है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ के वंदनीय तीर्थ इस प्रकार हैं। गोमती तीर्थ। गोमती द्वारिका। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा ताल है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहते हैं। निष्पाप कुंज। इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इनमें सरकारी घाट के पास एक बुंगतड है जिसका नाम निष्पाप बुंगतड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हैं। यात्री सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में नहाकर अपने को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंडदान भी करते हैं। रणछोड़जी मंदिर। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप बुंगतड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ला करते हैं, तब रणछोड़जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़जी का मंदिर द्वारिका का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है। यह मंदिर 7 मंजिला है और इसकी चोटी आसमान से बातें करती है। रणछोड़जी के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की दीवार दोहरी है। 2 दीवारों के बीच इतनी जगह है कि आदमी समा सके। यही परिक्रमा का रास्ता है। रणछोड़जी के मंदिर के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा लगभग 100 फीट ऊंचा जगमोहन है। इसकी 5 मंजिलें हैं और इसमें 60 खंबे हैं। रणछोड़जी के बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। इसकी दीवारें भी दोहरी हैं। रणछोड़जी के मंदिर के पास ही राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती के छोटे छोटे मंदिर हैं। दुर्वासा और त्रिविक्रम मंदिर। दक्षिण की तरफ साथ 2 मंदिर हैं, एक दुर्वासा जी का और दूसरा मंदिर त्रिविक्रम जी का, जिन्हें टिकम जी कहते हैं। इनका मंदिर बड़ा सजा धजा है। मूर्ति बड़ी लुभावनी है और कपड़े गहने कीमती हैं। त्रिविक्रम जी के मंदिर के बाद प्रद्युम्न जी के दर्शन करते हुए यात्री कुशेश्वर भगवान के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा तहखाना है। इसी में शिव का लिंग है और पार्वती की मूर्ति है। शारदा मठ। शारदा मठ को आदिगुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ बनवाए थे। उनमें एक शारदा मठ है। चक्र तीर्थ। संगम घाट के उत्तर में समुद्र के ऊपर एक और घाट है। इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। इसी के पास रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके आगे सिद्धनाथ महादेव जी हैं। आगे एक बावली है जिसे ज्ञान कुंड कहते हैं। इससे आगे जूनीराम बाड़ी है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। इनके आगे यात्री कैलाश बुंगतड पर पहुंचते हैं। इस कुंड का पानी गुलाबी रंग का है। कैलाश बुंगतड के आगे सूर्यनारायण का मंदिर है। इसके आगे द्वारिका शहर का पूरब की तरफ का दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय की मूर्तियां हैं। जय और विजय बुंगतड में भगवान के महल के चौकीदार हैं। यहाँ भी ये द्वारिका के दरवाजे पर खड़े उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दूर गोपी तालाब पड़ता है। यहाँ की आसपास की जमीन पीली है। तालाब के अंदर से भी पीले रंग की ही मिट्टी निकलती है। इस मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। बेट द्वारिका। बेट द्वारिका वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त नरसी की हुंडी भरी थी। बेट द्वारिका के दर्शन के बिना द्वारिका का तीर्थ पूरा नहीं होता। बेट द्वारिका कच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। यहाँ अनेक मंदिर हैं।
बेट द्वारिका पानी के रास्ते से भी जा सकते हैं और जमीन के रास्ते से भी। बेट द्वारिका में कई तालाब हैं, रणछोड़ तालाब, रत्न तालाब, कचौरी तालाब और शंख तालाब। इनमें रणछोड़ तालाब सबसे बड़ा है। लोग इन तालाबों में नहाते हैं और मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। शंख तालाब, रणछोड़ के मंदिर से 1.5 मील चलकर शंख तालाब आता है। इस जगह भगवान कृष्ण ने शंख नामक राक्षस को मारा था। कुछ ही दूरी पर एक और तीर्थ आता है। यहाँ जरा नाम के भील ने कृष्ण भगवान के पैर में तीर मारा था। इसी तीर से घायल होकर वे परमधाम गए थे। इस जगह को बाण तीर्थ कहते हैं। यहाँ वैशाख में बड़ा भारी मेला भरता है। हिरण्य नदी के किनारे एक स्थान है जिसे यादव स्थान कहते हैं। यहाँ पर एक तरह की लंबी घास मिलती है जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। यही वह घास है जिसको तोड़ तोड़कर यादव आपस में लड़े थे और यही वह जगह है जहाँ वे खत्म हुए थे।